नमस्कार नमस्कार नमस्कार। काफी लंबे अरसे से हम उम्मीद लगाए बैठे थे कि ऐसा माहौल आएगा, खुशी का वो इंतजार आएगा जिसके लिए हम लगातार लड़ाई लड़ रहे थे कि हमें आखिरकार जीत हो, यानी सत्य की जीत होनी चाहिए। जी हाँ, मैं बात यही बोलूंगा कि जिस तरीके से मैं बात यही बोलूंगा कि कोई पत्थर से ना मारे, हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को। हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, कोई डंडों से ना मारे मेरे दीवाने को। जी हाँ, आखिरकार मुझे जब इको गार्डन में लखनऊ में जब हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे युवाओं की भारी भीड़ के साथ में, आप सब लोगों ने इतना साथ दिया तो मुझे ऐसा भय था, मैं इस बात को लेकर के काफी व्याकुल था, कहीं ऐसा ना हो कि शासन प्रशासन हम पर डंडे न बरसा दे। हम जिस अपनी जीत के लिए, जिस अपने अन्याय के साथ, जो हमारे साथ जो अन्याय हुआ था उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे थे और सभी अध्यापकों ने बहुत साथ दिया, बहुत मेहनत की और आप सभी ने बहुत बहुत साथ दिया जिसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे थे। आखिरकार उसमें हमें जीत हासिल हुई, हमें न्याय मिल गया। जी हाँ, खुशखबरी, बहुत खुशी की बात यह है कि ये जो परीक्षा में जो धांधली हुई थी जिसकी वजह से ये परीक्षा रद्द हो गई, जी हाँ, ये बहुत खुशी की बात है। पहले तो सत्ता के लालच में कुर्सी को पाने के लिए सरकारें परीक्षा के यानी चुनाव से तुरंत पहले ही वैकेंसियां निकालती हैं और हमारे ऊपर एक दबाव था कि 1-1.5 महीना में किस तरीके से हम तैयारी करके और हम परीक्षा दें। लेकिन आप सभी ने भारी मेहनत करके जो परीक्षा दी उस पर भी कुछ मुट्ठी भर जो दलाल थे उन्होंने उस पर पानी फेर दिया और आज उस इको गार्डन में हमारी जीत हुई जिसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे थे। ये जीत किसी एक की नहीं है, सभी ने दरअसल इसमें साथ दिया और सभी लोग काफी मेहनत की, बड़े जोरों शोरों से हम वहां पर रहे। और देखिए जिस तरीके से ये पीछे आप तस्वीर देख पा रहे हैं, हमारे पीछे तस्वीर, ये बलदेव सर और ये जितेंद्र सर और इस तरीके से देखिए हमारे राहुल सर, सत्यवीर सर और देखिए ये हमारे निशांत सर किस तरीके से यहां से गए लड़कों के साथ में भारी भीड़ को लेकर के और वहां पर काफी संघर्ष किया उस इको गार्डन लखनऊ के मैदान में। अब आगे की चीज सुनते हैं सत्यवीर सर से, तो देखिए। सभी छात्रों को हार्दिक बधाई कि आज जो निर्णय आया है सभी में खुशी की लहर दौड़ रही होगी, क्योंकि सभी को ये उम्मीद थी कि किस शिफ्ट का पेपर कैंसिल हो। तो मुख्यमंत्री जी ने जो ये निर्णायक फैसला दिया आपको कि सभी शिफ्टों का पेपर रद्द कर दिया, जिससे उन बच्चों की मेहनत, जिन्होंने मेहनत की थी, उन्हें बड़ी खुशी हो रही है, बहुत भारी खुशी हो रही है और बच्चे फिर से मेहनत में लग जाएंगे। तो मैं दोबारा फिर कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने मेहनत की थी वो निराश थे, काफी निराश थे। जब हम कल इको गार्डन गए थे लखनऊ में तो मैंने लोगों को देखा था, बच्चों को देखा था, इनकी मेहनत, वो लोग पूछ रहे कि रद्द होगा नहीं होगा, कि हमारी मेहनत ऐसे ही चली जाएगी। तो हमने उन्हें सांत्वना दी कि टेंशन मत लो, कुछ ना कुछ होगा। और ये जो आज नतीजा आया है, जो निर्णय दिया गया है, हम भी बड़े खुश हैं, बच्चे भी खुश हैं कि आखिर उनकी मेहनत रंग लाई। और आखिर मुख्यमंत्री जी ने, उम्मीद कर रहे थे कि मुख्यमंत्री जी अपने निष्पक्ष निर्णय के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने वही किया और अचानक उन्होंने सभी को एक तरीके से भौचक्का कर दिया निर्णय देने के बाद कि सारी भर्ती परीक्षा आपकी रद्द कर दी गई और 6 महीने का जो आपको समय दिया गया है ना, ये समय का आप लोग भरपूर फायदा उठाना, कड़ी मेहनत करना। और आने वाला जो पेपर है ये पुलिस का, तो उसमें आपको इतनी मेहनत करनी है कि आपको नंबर मेहनत के आधार पर लेने हैं, अपनी कड़ी मेहनत के आधार पर लेने, बस आपको ये करना है, ठीक है ना। हम लोगों ने, राहुल सर हैं, हम हैं, बलदेव सर हैं, निशांत सर हैं और देवेंद्र सर हैं, ठीक है ना, जितेंद्र सर हैं, सब लोगों ने मिलके बहुत मेहनत की है। तो मैं सभी एटा के शिक्षकगण जो हम हैं, सभी को मैं एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा, बच्चों की इन्होंने आवाज उठाई, ठीक है ना। तो बस आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में आपको जी तोड़ मेहनत करनी है, तो वो मेहनत का नतीजा आपको मिलेगा। बस हमारे साथ सरकार ने जो भी फिलहाल में हमें निर्णय दिया है, हम फिर दोबारा बोलेंगे मुख्यमंत्री जी से, तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे उनका, क्योंकि वो हमारे लीडर हैं। तो बस यही कहना चाहूंगा। आगे बलदेव सर। लोकतंत्र, जी हाँ, यही लोकतंत्र की परिभाषा है जहां पर हम अपनी आवाज उठा सकते हैं और हमने अपनी आवाज उठाई और सरकार को इसके लिए बाध्य होना पड़ा। शुरुआत में आपने देखा था कि किस तरीके से मना कर रहे थे और अंत में जब सबूत पर सबूत जब हम पेश करते गए तो आखिरकार सरकार को भी लोकतंत्र, क्योंकि लोकतंत्र है, सरकार को भी हमारी बात
माननी पड़ी। जी हाँ, लेकिन मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। बस बात तो वही है कि आप ये बात नहीं सुनते हैं, आप सारी बात आप मानते हैं। हम आपके लिए लखनऊ जा सकते हैं, हम आपके लिए दिन रात जग सकते हैं, हम आपके लिए मेहनत कर सकते हैं, लेकिन आप शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आप समझते हैं कि अगर लाइक कर दिया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी और शेयर कर दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें, विद्यार्थी जुड़ सकें। अब मैं आगे आमंत्रित कर दूंगा, अब कर रहा हूं बलदेव सर को। जी हाँ, बलदेव सर कुछ कहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद सभी विद्यार्थियों को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हमारी यह जीत हुई है, यह जीत हमारी अकेले की जीत नहीं है, हम सब की जीत है। यह उन परिवारों की जीत है जिन परिवारों में है ना मातम सा छा गया था। जो विद्यार्थी मतलब मेहनत करके एक उम्मीद लगाए बैठे थे कि हमें अभी सिलेक्शन लेना है, अपने घर को और अपने परिवार को समृद्ध बनाना है, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया था, क्योंकि सभी के पास पैसे नहीं होते हैं। कुछ चंद मुट्ठी भर लोग जो होते हैं, जिनका पैसे होते हैं, वो लोग इसका ऐसा कदम उठाते हैं उल्टा सीधा, जो कि यह गलत कदम होता है। इसी उम्मीद के साथ में दोस्तों, यह जो स्थिति हमारे सामने अभी बनी थी, जिसका सभी लोगों ने भरपूर सहयोग दिया, खासकर जो विद्यार्थियों ने अपनी एकजुटता दिखाई है, उसके लिए शायद यह क्रांति याद रहेगी। क्योंकि क्रांतिकारी तो चला जाता है, लेकिन क्रांति अमर रहती है। उसका जो पूरा श्रेय होता है वह किसके पास होता है? जो उसमें शामिल होते हैं उनके पास होता है। तो सभी दोस्तों, इस बात को ध्यान रखना है कि आपने जो कदम उठाया है, अब जो आपको ये समय मिल रहा है, इस समय का सदुपयोग करना है। बहुत सारे विद्यार्थियों के बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस किया हुआ है, सब कुछ था मामला, लेकिन फिर भी क्या उनके नंबर जो थे कम आ रहे थे। लेकिन अब उसका आप सदुपयोग कीजिएगा, इधर उधर भ्रमित मत होइएगा, अच्छी तरीके से मेहनत करनी है और अपने जो सपने हैं उन्हें पूरा करना है, ठीक है ना। एक कोटेशन हम लेंगे। अब सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे ए आसमां तू जोर कितना ये बाजुए कातिल में है। जय हिंद, जय भारत सभी दोस्तों को, ठीक है बस, ठीक है। और आपको एक बार अग्रिम शुभकामनाएं कि आप अपने जो भी आपके सपने हैं उन्हें सही तरीके से मतलब सदुपयोग करके इन्हें पूरा कीजिएगा। आपको भ्रष्टाचारी जो है वो आप पनप नहीं पाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है जी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। लेकिन अब इसका तात्पर्य ये नहीं कि हमें विजय हासिल हुई, यानी हमें न्याय मिल गया तो इसका मतलब हम अपनी पीठ थपथपाते रहे। इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे एग्जामपुर के विवेक सर का, नवीन सर का, RWA के नवीन सर का, और भी आगरा से SD कैंपस के धर्मेंद्र सर, और भी आदित्य रंजन सर। मैं किसका नाम लूं और किसका नाम भूलूं मुझे याद नहीं आ पा रहा है। यानी भारत से, उत्तर प्रदेश से खासकर बहुत सारे हमारे अध्यापक, बहुत सारे हमारे मित्रगण सभी वहां पर पहुंचे और सभी ने पुरजोर तरीके से वहां पर मेहनत की, यानी आपका साथ दिया। लेकिन सबसे ज्यादा तारीफ करना चाहूंगा आपकी, क्योंकि अगर हम ही वहां पहुंचते और आपका हमें सपोर्ट नहीं मिलता तो शायद जो हमें आज जो खुशखबरी मिली है, जो आज हमें सुनने के लिए मिला है, शायद वो नहीं मिलता। और एक चेहरा जो आपको इस वीडियो में नहीं दिखाई दे रहा है, यानी मैं बात कर रहा हूं राहुल सर की। क्या कहें, देखिए बैठे हुए हैं वो, आए और कुछ बात रखें। जिनकी आंखें बता रही हैं, इस बात के लिए गवाह हैं कि काफी पुरजोर तरीके से उन्होंने मेहनत की है। और हमारे इस चैनल पर यानी लर्न विद एवरग्रीन के शानदार प्लेटफॉर्म पर जो क्रांति चल रही है मैथ और हिंदी की, वो राहुल सर खुद पढ़ा रहे हैं, और GS मेरे द्वारा यानी DS बघेल के द्वारा, और भी हमारे कई साथी हैं। तो इस तरीके से जो क्रांति चल रही है वो आप भूल जाते हैं। अभी आप कहते हैं कि सर हमारे लिए ये कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। आप लाइव पर इतने कमेंट करते हैं कि सर ये करिए, वो करिए, लेकिन बेटा हम एक बात कहते हैं कि वीडियो को शेयर कर दीजिए तो आप कहते हैं गुरु, आप कहते हैं कि सर जी आप तो एकलव्य की तरह अंगूठा मांग रहे हैं हमारा। नहीं नहीं मेरे भाई, अभी भी शेयर, अभी भी लाइक कर दीजिए और अभी भी शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें। चलिए मैं बात कराता हूं आपकी राहुल सर से। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे क्रांति में, इस पूरे घटनाक्रम में बहुत बेहतरीन सहयोग देने के लिए। सभी लोगों ने जी जान लगाई, पूरा दिन रात एक कर दिया, ट्वीट पर ट्वीट, पूरे मुद्दे को इतना बड़ा बनाया कि एक दिन हमारे नेशनल मीडिया
को तक इस मुद्दे को कवर करना पड़ा, तो उसमें सबसे बड़ा श्रेय अगर जाता है तो छात्रों को ही जाता है, जिन्होंने दिन रात एक करके पढ़ाई भी की और फिर दिन रात एक करके बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा मेहनत, बहुत सारी रातें जागे और लगातार प्रयास पे प्रयास किया और इस मुकाम तक पहुंचे कि सरकार को इस पर एक विशेष प्रक्रम लेके परीक्षा को रद्द करना ही पड़ा। तो सबसे पहले तो मैं आप सबके लिए बहुत 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 धन्यवाद बोलता हूं और आप सब ने जो पूरा अनूठा, पूरा साहस दिखाया, हिम्मत दिखाई, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। मेरी पूरी टीम, हम लोग सब लोग मिलके पूरी ईमानदारी से हम लोग जुड़े। सबसे ज़्यादा देखिए कई सारे लोग हमारे साथ ऐसे हैं जो क्रेडिट तक नहीं लेना चाह रहे थे, बिल्कुल कह ही नहीं रहे थे कि उनका फ़ोटो भी होना चाहिए। आपको मैं एक फ़ोटो दिखाता हूँ और उसके माध्यम से आप चीज़ों को समझिए कि यहाँ से हमारी यात्रा निकली और इस पूरी यात्रा के इस घटनाक्रम में आप देखिएगा गौर से, अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे, बहुत ध्यान से आप देखिएगा गौर से, आप सत्यवीर सर को देखिएगा, गौर से देखिएगा, हमारे साथ ऐसे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं, ऐसा पूरी निष्ठा और ईमानदारी से लोग जुड़े हुए हैं। आप गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं समझा रहा हूँ कि इस फोटो में सत्यवीर सर है, वरना वो फोटो तक में आने को राजी नहीं है। ऐसे लोग, ऐसा अटूट प्रेम, अटूट सहयोग बच्चों के लिए, ऐसा अटूट दिल से आभार, उनके लिए क्या ही कहा जा सकता है। आप खुद से समझदार हैं, आप गौर से देख सकते हैं पूरे फोटो में। बताइए ऐसे लोग ना, तो जहां आज सोशल मीडिया में लोग सारा काम चमक दमक के लिए करते हैं, वहां हम लोगों की पूरी टीम में कई ऐसे लोग शामिल हैं जिनको चमक दमक से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ एक ही ध्येय, एक ही उद्देश्य कि कैसे भी करके परीक्षा रद्द हो, ताकि हमारे सभी मेहनती छात्रों के साथ, सभी दोस्तों के साथ, सभी बड़े भाइयों, छोटे भाइयों के साथ पूरा इंसाफ हो सके। पूरी ईमानदारी से, पूरा मेहनत, पूरा साहस, अटूट रातें जगे, पूरी मेहनत की, ये भी पता ठिकाना नहीं कि कहाँ ठहरेंगे, क्या करेंगे, उसके बावजूद अपना बीड़ा उठाया और हम लोगों ने इस पूरे प्रक्रम में, आप गौर से देख लीजिए, इस पूरे प्रक्रम में आराम से बस से गए यहाँ से। ये भी नहीं सोचा कि मान लीजिए कितना पर क्या होगा। वहाँ कई लोगों ने हमें समझाया, डराया कि देखो इतनी दूर जाना ठीक नहीं है, शासन खिलाफ है, कई चीज़ें हो सकती हैं, आपके साथ दुर्घटनाएं हो सकती हैं, घटनाएं हो सकती हैं, हो सकता है लाठीचार्ज हो जाए। लेकिन देखिए अब कौन झुका, कौन डरा, न कोई झुका न कोई डरा, और आखिरकार छात्रों के सहयोग से हम लोग एक बेहतरीन निर्णय लेने में हासिल हुए। चाहिए आइए इसी क्रम में मिलवाते हैं आपसे जितेंद्र सर से और बात कीजिए जितेंद्र सर के साथ। नमस्कार भाइयों, आपको बाकी ये चीज़ें सर ने बताई दी हैं। सबसे पहले तो मैं सरकार को भी धन्यवाद देता हूं जिसने ये निर्णय लिया कि हमारा पेपर दोबारा से होगा। सबसे बड़ी बात ये है कि हमें तैयारी करने के लिए जो वैकेंसी आई थी बहुत कम समय मिला, एक तूफानी दौर चला वो तैयारी का। सारे टीचर्स ने बहुत मेहनत की और वहाँ तक आप लोगों को पहुँचाया। पेपर हुआ, बहुत अच्छा पेपर जा रहा था, लेकिन शाम को ये खबर आई कि पेपर आउट हो गया। तो इसमें सबसे दिक्कत उन लोगों की जो गरीब घरों के बच्चे हैं, बेचारे तैयारी कर रहे हैं। 5 साल से वैकेंसी नहीं आई थी, वैकेंसी आई तो तैयारी कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, कुछ लोग वहाँ कर रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत क्या होगी, पेपर आउट हो गया। जिससे जो ईमानदार व्यक्ति है वो अपने नंबर उतने ला पा रहा है, लेकिन जो व्यक्ति पेपर को पढ़ के जाएगा वो कितने नंबर लाएगा, 100% नंबर ला सकता है। और जबकि 18 तारीख को जो अंतिम पाली थी उसमें लगभग 10 लाख से 12 लाख बच्चे थे। तो ये बताओ उन 3 पालियों के बच्चों का क्या होता। तो सबसे पहले क्या हुआ कि सबसे पहले तो बधाई इन लोगों को भी कि एटा के सारे टीचर्स जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे आए, जो पहले मिले हैं या नहीं मिले, तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए, ये समझिए। इनका संघर्ष देखिए आप लोग। हम लोगों ने अपनी रणनीति बनाई, रणनीति के तहत हम लोगों ने कहा कि जो भी लोग, पूरे उत्तर प्रदेश की जो भी टीचर कम्युनिटी है, जो भी निर्णय लेगी, हम पूरी शिद्दत के साथ उस कम्युनिटी के साथ हैं। हमारे राहुल सर ने दूसरे दिन फोन किया कि सभी लोग ऐसा करते हैं कि उस जो कम्युनिटी ने जो पैदल मार्च था वो खत्म करके एक ऐसा किया है कि इको गार्डन में हम धरना स्थल पर जाएंगे। तो जो नेगेटिव पॉइंट्स हर जगह से करे साहब ऐसे होगा वैसे होगा, लेकिन नहीं, हम लोगों ने निर्णय किया बैठ के। आप लोगों को अभी जो तस्वीरें दिख रही थी, पिक दिख रही थी, तो हम लोगों ने निर्णय किया कि चाहे कुछ भी हो, हम पूरी उत्तर प्रदेश की जो टीचर कम्युनिटी है उसके साथ खड़े रहेंगे पूरी तरीके से। और हमने ये जाने से पहले ये निर्णय किया कि आएंगे जब सरकार कोई ना कोई अपना निर्णय दे देगी। हम जब वहां पहुंचे तो हमें वाहनों की भी असुविधा आई, आप समझिएगा। हम रूट बहुत लंबे रूट से गए, लेकिन हम पहुंचे, वहां शामिल हुए धरना प्रदर्शन में। चाहे जो भी हो, जैसे भी रहे, शाम को कैसे रहे, हमने वो अपनी व्यवस्थाएं खुद की। उसके बावजूद हम डटे रहे और अंततः जब हमें खुशखबरी मिली कि पेपर कैंसिल हो चुका है, हमारी मेहनत जो हमने की थी उसका हमें परिणाम मिल चुका है, बच्चों के लिए जो हम पूरी तरीके से कर सकते वो हो चुका है, तो हम सीधे सीधे सारे व्यक्ति स्टूडियो दौड़े चले आए।
चलो अब ये खुशखबरी बच्चों को देते हैं। हालांकि आप लोगों को पहले भी न्यूज या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से मिल गई होगी, फिर भी हम लोगों ने, आप देख रहे होंगे सबकी इनकी आंखें 24 घंटे से सोए नहीं है, पूरी तरीके से जग रहे हैं, आप लगा लीजिए अंदाजा। इसी तरीके से आप भी, आपको अग्रिम शुभकामनाएं इसीलिए हैं कि आपको दूसरा पेपर देने का मौका मिलेगा, समय मिलेगा। पूरी तरीके से तैयारी में जुट जाइए, हम आपके साथ हैं। पूरी एटा कम्युनिटी जो टीचर्स हैं, आप देख रहे होंगे सभी को, ये सब आपके साथ हैं, चाहे आप कहीं भी पढ़ रहे हो और कैसे भी पढ़ रहे हो। और जब भी परेशानी आगे भी आएगी तब पूरी कम्युनिटी आपके साथ रहेगी शिक्षक। इसीलिए आप लोगों को अग्रिम शुभकामनाओं के साथ साथ तैयारी में जुट जाइए। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। हम आपके दुख दर्द को भली भांति समझ रहे थे कि किस तरीके से प्रयागराज में, दिल्ली में, आगरा में, नोएडा में, लखनऊ में और एटा में और अन्य जगह पर किस तरीके से आप किराए पर कमरा लेकर के आप पढ़ रहे थे। जी हां, आपने किस तरीके से चावल बना बना करके खा करके, जैसे आपने कहा कि रोटी बनाएंगे कि टाइम नहीं है कि पढ़ लेंगे कि ये होगा कि वो होगा, और आपने किस तरीके से आप सोए। आपके एक एक पैसे किस तरीके से घर से आपने फोन करके पैसे अपने माँ बाप से आपने पैसे मंगाए, और आपके माँ बाप ने, आपके मम्मी पापा ने किस तरीके से आपको पैसे दिए और कहां से दिए, किस तरीके से दिए, वो हम आपके दुख दर्द से भली बात वाकिफ थे। आपकी परेशानियों को हम देख रहे थे कि आप रात के 11-11 बजे तक, क्योंकि दरअसल परीक्षा का ज्यादा समय नहीं दिया गया था, 1-1.5 महीने में आप भी भली भांति इस बात को समझते हैं कि किस तरीके से तैयारी की जा सकती है। जहां जीएस के ही 7-8 सब्जेक्ट होते हैं, उसके अलावा मैथ, रीजनिंग और हिंदी, इतना बड़ा सिलेबस, क्या 1-1.5 महीने में ऐसा पॉसिबल है? लेकिन सरकार ने तो ये बात कह दी कि 17-18 फरवरी को एग्जाम है। वो तो इस बात को लेकर के दूर हो गए, लेकिन हमने किस तरीके से दिन रात मेहनत करके 12-12 घंटे की लाइव क्लासें, 18-18 घंटे, 17-17 घंटे, 15-15 घंटे, 8-10 घंटे, यानी खूब मेहनत करके, भूखे प्यासे रह करके, और किस तरीके से मेहनत की। लेकिन जब 17-18 फरवरी को हम जब एग्जाम देने पहुंचे, जब सुना कि पेपर लीक हो गया, जब बाहर निकले तो बड़े दुख के आंसू आए। 2-2 साल, 4-4 साल से मेहनत करने के बाद इस तरीके से जब हालात होते हैं तो इसके अलावा, रोने के अलावा कुछ नहीं आता है। क्योंकि माँ बाप ये उम्मीद करते हैं कि कितने लंबे अब समय आएगा। 5 साल निकल गए थे पूरे भर्ती को आते आते कि कब 5 साल, कब भर्ती आएगी। आपने देखा था विधानसभा चुनाव से पहले कि 26,000 भर्ती आएंगी, कि 35,000 आएंगी, कि 40,000 आएंगी, कि इतनी आएंगी, कि उतनी आएंगी। सब कुछ हम देखते रहे और उम्मीद पर उम्मीद, पता नहीं कितने का हमारा नेट का, यानी हमारा डाटा खर्च हो गया होगा, और कितनी हमने मेहनत की, और बाद में कुछ मुट्ठी भर दलालों ने उस पेपर को लीक करा दिया। उसके बाद भी सरकार हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। तो आखिरकार हमने अपनी लड़ाई लड़ी, और खुशी की बात यह है कि अब हमें 6 महीने दे दिए गए हैं। मेरे भाई, मेरे मित्र, जुट जाइए आज से। क्यों इंतजार करते हो कि सर शॉर्ट ट्रिक बता दो, कि ये बता दो, वो बता दो। अंतिम समय में अगर आपको वर्दी पानी है, अगर ललक है वर्दी की, तो जुट जाइए आज से ही, दिन रात एक कर दीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि दुनिया की कोई ताकत आपको वर्दी से आपको नहीं रोक सकती। जी हां, आगे आमंत्रित करूंगा अपने सर को। सर आइए और कुछ बातें रखिए। नमस्कार दोस्तों, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपनी गवर्नमेंट को और अध्यापक गणों को और प्लस छात्रगणों को, जिन्होंने इको गार्डन में आके इतनी बड़ी संख्या में हम लोगों के साथ जो संघर्ष किया, और जो कामयाबी हमने जो पाई है, उसे हम भी स्टार्टिंग ही है हमारी। अब हमें क्या है, पहले हम कई रातों से नहीं सोए हैं, और हमें अब तक 6 महीनों तक अब तक नहीं सोना है। हम इको गार्डन पहुंचे थे कल, उससे पहले 2 दिन हम नहीं सोए थे पूरे दिन। 2 या 3 घंटे की हमने नींद भी थी। आज भी हम वहाँ से वापस आए हुए हैं, उसके बाद भी अभी तक हम घर नहीं पहुँचे हैं। और सीधी हमें एक सूचना मिली कि जो आपकी जो मेहनत जो आपने की उसका रंग आ गया। ठीक है, तो मैं सभी छात्रगणों को प्लस शिक्षक गणों को धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो घड़ी आई हुई है उसको लेकर हमें कड़ी से कड़ी मेहनत करनी है। और मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जहाँ तक हो तहाँ तक हाइब्रिड मोड में एग्ज़ाम कराया जाए, जिससे नकल माफियों का जो भी है वो उनका पत्ता साफ हो जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर, निशांत सर। तो निशांत सर ने देखो क्या कहा कि बड़ा ईमानदारी से
हम लोगों ने मेहनत की, दिन रात एक किया, और उसके बाद परिणाम क्या निकला कि कुछ मुट्ठी भर चंद लुटेरों ने, चंद ऐसे सब जगह ऐसे लोग हैं, बताइए, इसने समाज को गंदा कर फैलाया, उन्होंने परीक्षाओं को भी गंदा कर दिया और पेपर को लीक करा दिया। लेकिन वही है कि सत्य के आगे कब असत्य टिक सकता है। महाभारत से लेकर आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं, तो हमारा सत्य भी आखिर जीत ही गया और हम लोग आखिर एक मुकाम पर आके खड़े हुए कि आखिर आज हम लोगों को दोबारा पुनः परीक्षा देने का मौका मिला है। हम सभी साथी मिलकर, सभी अध्यापकगण, हमारे देवेंद्र सर, निशांत सर, सत्यवीर सर, बलदेव सर, जितेंद्र सर, सब ने बहुत सारा परिश्रम, मेहनत लगाई है। कई चीज़ें आपको दिख सकती हैं, कई चीज़ें आपको दिख नहीं सकती, इनकी आंखों में छुपी हुई नींद आपको भी नहीं दिख सकती, लेकिन यही है कि कुछ चीज़ें दिखा नहीं सकते, लेकिन आप उसको समझदार हैं, समझ लीजिए और इस निर्णय को स्वागत कीजिए, धन्यवाद कीजिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का। और हम सब लोग आज से ही आगे परीक्षा के क्रम में जुड़ेंगे, पूरी ईमानदारी से जुड़ेंगे, पूरे मेहनत, ईमानदारी, पूरी निष्ठा और ईमानदारी से इस प्रक्रम को आगे बढ़ाएंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अगली किसी भी अन्याय के खिलाफ इकट्ठा होने की एक मुहिम में साथ जुड़ने का हिम्मत मिले, क्योंकि ऐसी चीज़ें अन्य लोगों को किसी भी अन्याय में हमेशा हिम्मत देती हैं कि देखिए, किसी भी प्रकार से सभी शिक्षक बंधु एक साथ जुड़े, एक साथ लड़े, एक साथ सारी चीज़ें इकट्ठी करी, सब लोगों ने मिलकर निर्णय लिए। कई निर्णय बीच में हमारे कुछ अध्यापकों द्वारा इस तरह के भी लिए गए जो आपको दिखाई भी नहीं जा सकते, उनको बहुत सारी परेशानियां हुई, बहुत सारी धमकियां भी मिली, लेकिन फिर भी झुके नहीं, डटे रहे, एकदम अन्याय के खिलाफ डटे रहे और आखिर हमें अंततः न्याय मिलकर ही रहा। चलिए सुनते हैं बलदेव सर से इस बारे में, जितेंद्र सर से सुनते हैं। मुझे 2 लाइनें याद आ रही हैं आप लोगों के लिए, तो पूरी शिक्षकों के माध्यम से आप लोगों को कहना चाहता हूँ। पत्ते गिर जाते हैं, पतझड़ होता है, पतझड़ में भी बाहर लेके आएंगे, और प्यार से पुकारोगे नाम पढ़ने के लिए हमारा, तो हम मौत से भी सांस उधार लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र सर। मैं कहना चाहूँगा, कल हम लोगों को कई सारे गुरुजन वहाँ मिले थे इको गार्डन में, उनका कुछ धन्यवाद हमें देना चाहिए था, जिसमें हम कुछ नाम भूल गए थे, जिनमें गुरुजी वर्ल्ड, जो कि टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। अभी हाल ही में उन्होंने कुछ बच्चों को पुलिस कांस्टेबल के लिए भी क्या किया था, अध्ययन करवाया है, तो उनको भी हम धन्यवाद ज्ञापन देना चाहते हैं कि वो कल मिले थे वहाँ पर और अपनी जो भी बातें थी वो रखी थी। और साथ में एसएसजी गुरुकुल के जो सुधांशु सर थे, जिनका हमारे साथ में फ़ोटो भी है, वो भी हमें कल मुलाकात हुई थी, जो कि आपको दिख रहे होंगे, ये सुधांशु सर हैं। इनको भी हम धन्यवाद देते हैं। इन सर ने भी बहुत प्रयास किया था, जो कि मतलब आगे पीछे जो भी है, जो जितना भी बच्चों का सहयोग हो सकता है वो उन्होंने अच्छी तरीके से निभाया था। साथ ही दोस्तों, अगर देखा जाए, जो कि रीजनिंग के जादूगर जिन्हें कहा जाता है, रवि पी तिवारी सर, इनको भी कल हमारी मुलाकात हुई थी इनसे, और इन्होंने भी काफ़ी तरीके से अच्छी तरीके से मतलब सहयोग की भावना रखी थी। साथ ही जो नवीन सर हैं और विवेक सर हैं, उनसे भी मुलाकात हुई थी। हालांकि उस समय वहाँ पर फ़ोटो खिंचवाने का कोई मतलब ज़्यादा औचित्य नहीं था, क्योंकि भीड़ थी, बीच में हम लोग भी गए थे वहाँ पर। सर ने बहुत सारा सहयोग किया हमारे साथ में भी और अन्य लोगों के साथ में भी। एक रेस्पेक्टेड टीचर जितने भी हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि इस मुहिम में एक अच्छी रणनीति के साथ में सही सदुपयोग करते हुए, किसी बच्चे को कोई नुकसान ना हो उसको ध्यान में रखते हुए जो ये निर्णय लिया गया था, वो एकदम में काफ़ी मतलब तारीफ के काबिल था, जो कि वो मतलब इसके लिए क्या है, बहुत बहुत मतलब उनके लिए, उनको धन्यवाद है इस चीज़ के लिए। और अन्य जो भी निर्णय आगे होते हैं इन फ्यूचर, उसमें भी उन गुरुजनों को इस बात को ध्यान रखना है कि कहीं पर भी कोई निर्णय ऐसा ना हो जाए जिससे किसी बच्चे को नुकसान हो, तो उसको भी उन्हें ध्यान रखना है। ठीक है, तो इनको हम धन्यवाद ज्ञापन देना चाह रहे थे, क्योंकि ये लोग रह रहे थे मिस, क्योंकि हम कल इनसे मुलाकात कर चुके हैं, जो कि वो बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने शब्द रखे थे। और साथ ही कुछ बच्चे भी हमें वहाँ मिले थे, बहुत ज़्यादा वो अंदर से मतलब व्याकुल थे कि सर एक शिफ्ट की परीक्षा मतलब लीक, मतलब जो हुई है लीक, क्या एक ही शिफ्ट की परीक्षा जो रद्द होगी कि सभी ऑल शिफ्ट रद्द होगी। तो उसके संबंध में उन लोगों को समझाया बुझाया गया। उसके बाद उन्हें सारी चीज़ें मतलब ढांढस बताया गया कि कम से कम आप ध्यान रखिएगा, अभी चीज़ों को कुछ पता नहीं कैसे क्या रहता है, लेकिन फिर भी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है, या जो भी गृह मंत्रालय ने निर्णय लिया है, वो एकदम काबिल मतलब तारीफ के काबिल है, जो कि हमें स्वागत करना चाहिए दिल खोल करके। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ में एक बार आप सभी के फ्यूचर के साथ, यानी आपको अग्रिम शुभकामनाएं, आपका जो भी भविष्य है वो उज्जवल हो, इन्हीं उम्मीदों के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरे क्रम में मैं आपको एक वीडियो जरूर दिखाना चाहूँगा, आप लोग एक बार ज़रूर देखें। आप 1 मिनट दीजिए मुझे, आप लोग एक बार 1 मिनट दीजिए, फिर हम लोग इस पूरे क्रम में
तो 1 मिनट दीजिए, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, फिर आप समझिए कि छात्रों ने कितनी मेहनत, कितना सहयोग, कितनी ईमानदारी से खुद को वहाँ समर्पित किया हुआ है। चलिए, कहाँ से आएगा? इस पे चलेगा। देखिए, हाँ, यहाँ से देखिए आप, पूरी ईमानदारी से लोग किस तरह से जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं। पूरा सहयोग, हर अध्यापक, हर शिक्षक बंधु ने जो जी जान लगाई है इस परीक्षा को पूरी तरह से रद्द कराने के लिए, पूरी तरह से इस परीक्षा को एकदम जीरो से स्तर पर लाने के लिए, कि परीक्षा पूरी बिल्कुल पूरी तरह से रद्द हो जाए, सभी छात्रों के लिए एकदम अच्छी तरह से चीज़ें हो सकें। तो ये हम लोग कल वहाँ पहुँचे हैं सभी लोग मिलकर, तो वहाँ पर चल रहे प्रोग्राम की कुछ झलक है। एक इसी में मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा, ये तो हम लोग बाद में भी देख लेंगे। एक और है, मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये वीडियो आप देखिए। ये छात्र सुबह से बैठा हुआ था वहाँ टंकी पे, और सुबह से शाम तक लगातार ये छात्र उस टंकी पे बैठा हुआ था। अपनी एक ही मांग, एक ही नारा था उसका कि री एग्जाम, और उस मांग को रखते हुए छात्र के चेहरे की मायूसी आपको देखने को मिलेगी। आप गौर से देखिए कि ऐसा बच्चा जिसने सुबह से पानी भी नहीं पिया हो, एक ऐसा छात्र जो पूरी तरह से भूख हड़ताल पे बैठा हुआ था, टंकी के ऊपर बैठा हुआ था, और पूरी ईमानदारी से उस पूरे प्रोग्राम को संचालित होने में पूरा शांत मुद्रा में बैठा हुआ था। पूरी तरह से उसने प्रयास किया, पूरी तरह से वो लगा हुआ था कि किसी प्रकार से इस परीक्षा की खबर, इस पूरे पेपर रद्द कराने की इस मुहिम की खबर सरकार तक पहुंचे, और सरकार तक आखिरकार वो मुहिम पहुंची। क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि मेहनत कभी बेकार जाती ही नहीं है भाइयों। तो वही हुआ कि पूरी तरह से सभी साथियों ने मिलकर जो जी जान लगाई, जो ईमानदारी से पूरा भरसक प्रयास किया, उस पूरे प्रयास का परिणाम ही है कि आज हमारा पेपर रद्द हो चुका है, और अगले 6 महीने हमें दिए गए ताकि हम पढ़ाई को विधिवत, सुचारू रूप से, ईमानदारी से, एकदम पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपनी पढ़ाई को करें, और इस पूरी मुहिम को अच्छी तरह से सफल बनाने के बाद अपनी पढ़ाई का स्तर भी बहुत अच्छे से बढ़ा सकें। एक और चीज देखिएगा, मैं पुनः दिखाने का प्रयास करता हूं। ये देखिए, हम सभी लोग इको गार्डन पहुंचे हैं। यहाँ सभी दोस्त, सभी गुरुजन आपको दिखेंगे अपने साथ खड़े हुए, पूरी तरह से इको गार्डन पहुंचे, उम्मीद के साथ कि कहीं ना कहीं सरकार हमारी बात सुनेगी, और सरकार की भी स्पष्टता दिखी। उन्होंने बात सुनी, समझी, और पूरी ईमानदारी से हमें उस निर्णय को देने के लिए प्रतिबद्ध किया गया। उस निर्णय के साथ हमें पहुंचाने के लिए सरकार राजी हुई, जो हमारे और हम सब के भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा ईमानदारी से हम लोगों ने चीज़ों को यहाँ तक पहुँचाया। इस निर्णय को लेने में हम लोग सभी समान प्रतिभागी हैं। सभी अध्यापक बंधु देखिए, सर आप देखिए, आप सभी लोग वहाँ पे मौजूद थे, सभी उस आंदोलन का हिस्सा थे जिसमें सबने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ठीक है, मैं सभी साथी अध्यापकों को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बाकी कई सारे शिक्षकगण, कई सारे बंधु जिनके हमें नाम भी बहुत सारे लोगों के नहीं पता, उन्होंने इस पूरे आंदोलन को एक ईमानदारी से, एक अटूट मेहनत के साथ पूरी तरह से वहाँ पहुँचाया। और मैंने आपको बार बार दिखाया कि एक बच्चा वहां पे सुबह से उस टंकी पे बैठा हुआ था, पूरी भूख हड़ताल पे बैठा हुआ था। सबसे ज्यादा सहयोग, सबसे ज्यादा मेहनत हर प्रत्येक व्यक्ति की समान मेहनत है, लेकिन इस बच्चे की मेहनत को भी आप बिल्कुल कम मत आंकिएगा। उसने क्या किया कि पूरी तरह से सुबह से शाम तक भूख हड़ताल पे रहा, अपने आप को परेशानी दी, यातनाएं झेली, लेकिन वही है कि जब किसी का एक ही उद्देश्य हो कि हमें जीवन में अपने किए गए निर्णय के साथ एकदम खरा उतरना है, तो फिर वह बालक झुका नहीं, बिल्कुल भी रुका नहीं, और अंततः इस पूरे घटनाक्रम के साथ साथ उसके हिसाब से ही निर्णय सरकार द्वारा लिया गया। तो मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और आज की हम लोग अपने इस यात्रा को यहीं पर रोक देते हैं, और आगे के लिए हम लोग मिलेंगे बाद में पुनः किसी अन्य कक्षा में। तब तक आप लोग खुश रहिए, ख्याल रखिए, और सभी शिक्षकों का सहृदय धन्यवाद करते रहिए। ये लोग वही हैं जिन्होंने पूरी ईमानदारी, निष्ठा और मेहनत के साथ आपको इस निर्णय तक पहुंचाने में मदद की है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद।